आप सबको पता है सक्सेस की जो है एक ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वाले पे फिदाई हो जाती है। जी हाँ, जैसे कि मैंने इतना मेहनत किया, कहीं न कहीं मुझे अपनी मेहनत का फल मिला ना। अभी यहाँ पे मैं इतना थक चुकी हूँ कि क्या बताऊँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह का टाइम हो चुका है। मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक बना लिया है। आज मैंने कोई जीरा वाटर नहीं बनाया, मैंने एप्पल साइडर विनेगर भी नहीं लिया क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो जीरा वाटर आज मैंने अवॉइड किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लेमन वार्म वाटर लिया अपने लिए। तो मैंने एक नींबू यहाँ पे ग्लास में निचोड़ लिया है, नींबू को सुबह सुबह तो साथ में पानी भी गर्म कर लिया है। तो मैं आज अपना मॉर्निंग ड्रिंक की शुरुआत है, जो मैं फ़र्स्ट ड्रिंक अपना ले रही हूँ, लेमन वार्म टी समझ लो वही। तो फिर उसके बाद मैं बैठ के पहले अपना लेमन टी इंजॉय करूँगी। देन उसके बाद बच्चों के तो स्कूल खुल ही गए हैं, बच्चों को रेडी करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है उनको ही रेडी करने में, घर के काम में उसी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब सुबह मेरे को 5:30-6 बजे उठना पड़ता है। 6 बजे से 9 बजे तक है जो मैं घर के कामों में ही बिज़ी रहती हूँ। बच्चों को लास्ट मेरा डुबू जाता है 9 बजे स्कूल। देन उसके बाद 1 घंटा घर का काम करने में मुझे लग जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं अंदर जा रही थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे, बस अभी मुझे बच्चों को उठाना है। अभी मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। थोड़ा सा नॉइस आएगा पीछे से, इग्नोर करना क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है ना बाहर, तो इसीलिए अभी आ गई हूँ मैं अपने एक्सरसाइजेज शुरू करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का जो है सारा काम कंप्लीट हो चुका है। जो घर का होता है, झाड़ू पोछा बर्तन ब्रेकफास्ट सब कुछ, बस अभी लंच रह गया है। डुगू को लेके आऊँगी स्कूल से, उससे पहले लंच बनाऊँगी क्योंकि आफ्टरनून में बच्चों को भूख लगती है ना, तो लंच रेडी पहले रख देती हूँ, साथ में मैं भी अपना लंच करती हूँ ना। तो अभी यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दिया और आज मैं थोड़ा अच्छे से एक्सरसाइज करूँगी क्योंकि पिछले 4 to 5 डेज़ है जो मैं कम्प्लीटली अच्छे से एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न मैंने आप सबको बताया था। तो शुरू में मैंने ये वार्म अप किया, स्ट्रेच किया अपने बॉडी को, देन उसके बाद है जो अभी मैं अपना कंप्लीट वर्कआउट शुरू करूँगी। और अभी मेरे माइंड में क्या सेट बैठ गया, क्योंकि जैसे मैंने अपना 30 डे का चैलेंज लिया है, तो आज सेकंड डे है ना। तो मैं खुद भी अपना वेट नहीं आज मैंने चेक किया क्योंकि कल संडे था, कल संडे था, आज की बात कर रही हूँ मैं। कल संडे था, कल संडे वाले दिन मेरा चीट डे था। मतलब कुछ ऐसा करती हूँ मैं कि जैसे वीक में हमें 6 डेज़ तो मुझे डाइट करना ही पड़ता है। डाइट इन द सेंस ये नहीं कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट वाली डाइट नहीं, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ 8 into 6 आवर वाला। उसमें भी मतलब डाइट ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसा वैसा नहीं खाना है, बाहर का घर की बनी हुई चीज़ें खानी होती है। और एक दिन मैं ऐसा रखती हूँ कि अगर मेरा कुछ क्रेविंग हो या कुछ भी खाने का, जैसे मुझे अभी जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया कि मुझे पीरियड हो रहा था, तो मेरे को उस टाइम मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, बट मैंने इग्नोर किया मीठा खाना, है ना। तो संडे का दिन ऐसा था कि शिवरात्रि, आप सबको पता सावन का महीना चल रहा है, तो शिवरात्रि थी परसों। तो कल यहाँ पे हमारे लंगर लगा हुआ था, लंगर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई थी, तो मैंने अवॉइड नहीं किया, मैंने खा लिया। मैंने कहा यार एक दिन तो आप चीट डे रख सकते हो जिसमें आप अपना मनपसंद का खाना खा सकते हो। जैसे कि मैंने कल पूरियाँ खाई, 2 थोड़े से चावल खाए। चावल तो मैं वैसे खाती हूँ, बट पूरियाँ जो तली हुई चीज़ें थी वो खाई मैंने, पूरी खाई, ठीक है। फिर मैंने काफ़ी चीज़ें खाई। देन शाम को मैंने जो बाहर से कुछ मंगवा के वो खा लिया बच्चों के साथ। तो इसीलिए भी मैंने सुबह उठ के वेट चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि 200-300 ग्राम तो बड़ा ही होगा, तो इसीलिए मैंने चेक ही नहीं किया कल का दिन। तो मैंने सोचा कि कल का दिन जो मैंने अपना वेस्ट ही किया है, तो अभी मंडे से दोबारा स्टार्ट करती हूँ। कल मैंने एक्सरसाइज भी नहीं किया था, वॉक किया था सिर्फ, बिज़ी थी थोड़ा सा। तो अभी सुबह से आ गई हूँ मैं बैक टू अपने रूटीन में, तो एक्सरसाइजेस वगैरह कंप्लीट करूँगी यहाँ पर सारा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मुझे सबने पूछा था कि आप अपना डाइट प्लान शेयर करो, तो आज मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए, जो मैं खाना पीना खाती हूँ। क्योंकि जैसे मैं मॉर्निंग में आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया ना रात को कुछ हैवी हो गया था। तो मैंने क्या किया, एक बनाना लिया, मैं मॉर्निंग ड्रिंक ली, देन उसके 1 घंटे बाद है जो मैंने बनाना लिया, वो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। मेरा टमी पहले फुल था। तो फिर उसके बाद मैंने दिन में डायरेक्ट लंच बनाया, फिर मैंने वो लंच ही किया था। मैंने 2 बजे शायद लंच कर लिया था, हाँ 2 बजे मैंने लंच कर लिया था। उसके 1 से 2 घंटे बाद मैंने 4 बजे मैंने अपनी जो है इवनिंग चाय ले ली थी। और डिनर का तो ऐसा होता है कि डिनर तो मैं करती ही नहीं हूँ। उस टाइम पे आप कोई जूस ले सकते हो, या कोई सूप ले सकते हो, या कोई वेजिटेबल सूप ले सकते हो, या सौते वेजिटेबल्स ले सकते हो, या आप ओट्स ले सकते हो, ओट्स खिचड़ी ले सकते हो, ठीक है। या आप टोमेटो सूप, वैसे टमाटर बहुत महंगे हो गए,
टोमेटो सूप आप लेना भी मत। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज वाला सूप ले सकते हो। फिलहाल अभी तो सावन का महीना चल रहा है, बहुत से ऑप्शन होता है खाने पीने के लिए। नॉर्मल विदाउट तड़के वाली दाल ले सकते हो, ठीक है। और सोयाबीन की बड़ी, उसके लिए आप अलग से सब्ज़ी बना के ले सकते हो। रोस्टेड पनीर ले सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती है जो आप ले सकते हो। दही ले सकते हो, दही में रायता बना के ले सकते हो। बीटरूट रायता ले सकते हो। मतलब डिनर के टाइम पे बहुत सारा ऑप्शन होता है जो आप 7 बजे से पहले ले सकते हो। देन उसके बाद 7 बजे से लेके नेक्स्ट डे 11 AM तक आपको कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि उतने टाइम में 18 आवर हो जाता है मेरा। तो 18 आवर में आपकी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है, रेडी हो जाती है आपकी बॉडी जो बहुत अच्छे से, कि नेक्स्ट डे आपको करना है अपनी बॉडी के साथ कुछ भी खाना पीना जो भी। उसके लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको डायरेक्ट खाना नहीं खाना है। ड्राई फ्रूट्स ले लेना है कुछ भी, जैसे आप मॉर्निंग ड्रिंक लेते हो उसके थोड़ी देर बाद आप चाय, जैसे चाय की क्रेविंग होती है, हम लोग चाय नहीं छोड़ सकते है ना, तो चाय के साथ आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। देन उसके बाद 11 बजे आप हल्का फुल्का अपना नाश्ता, चीला हो गया, पोहा हो गया, सैंडविच हो गया, कुछ भी अपना आपका मन किया, कोई सिंपल विदाउट घी पराठा बना के ले सकते हो। कुछ भी खाने पीने में ऐसा रोक टोक नहीं है। बस खाने पीने में क्या रोक टोक है, आपको बाहर की चीज़ें नहीं लेनी है, पैक्ड फूड नहीं लेना है, ठीक है। और जंक फूड नहीं लेना है, जैसे कि हम लोग बाहर की बहुत सारी चीज़ें, मोमोज़, स्प्रिंग रोल, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी वैसी चीज़ें में अपना टाइम वेस्ट करते खाने में, वो चीज़ें नहीं लेनी। देन ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको मिड स्नैक्स लेना है, जिसमें आपको कोई भी फ्रूट लेना है। खैर मैं नहीं लेती क्योंकि आई डोंट लाइक फ्रूट्स, मुझे कोई फ्रूट्स पसंद नहीं है, पता है आपको। यहाँ पे मैंने 30 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद आ गई हूँ अपने लंच बनाने के लिए। तो लंच में मैंने क्या बनाया, शायद इसको ना कुंदरू बोलते हैं ना, या मुझे मिस्टेक हो रही है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, मैं ना कई बारी यूट्यूब खोलती थी ना, तो वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स आते थे इसके रेसिपी बिल्कुल सिंपल। तो यार मुझे ना सूखी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है विदाउट टमाटर और प्याज के, जैसे मैं बीन्स भी बना लेती हूँ या भिंडी भी मुझे ऐसे ही पसंद है ना। तो मैंने कहा कि चलो यार फर्स्ट टाइम बनाते, मैंने ना ब्लिंकिट से सब्जियां मंगाई थी, तो मैंने ये भी मंगा लिया। तो मैंने बनाया, सीरियसली कह रही बहुत अच्छा बना था, सच्ची बहुत अच्छा बना था। साथ में मैंने तड़का सिंपल लगाया, पानी लगा दिया और थोड़ा सा ढक दिया इसको, तब तक ये बन जाएगा। फिर मैं अपनी दाल की तैयारी करती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 12:30-1 का टाइम हो गया था। डुग्गू को लेने के लिए तो बड़े भैया चले गए थे, क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी, मैंने उनको भेज दिया था। बट डुग्गू ऐसा अच्छा कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करके गया, उसका मन नहीं था। उसने एक बनाना लिया था और थोड़ा सा मिल्क वो पी के गए थे। तो मैंने सोचा था कि उसके आने से पहले लंच बना ही लेती। तो मैंने दाल, चावल और ये थोड़ी सी सब्ज़ी और साथ में 2 रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि मैं ही 1 रोटी खाने वाली थी, 1 डुग्गू खाने वाला था। खुशी तो मेरी चावल खा के ही खुशी, और मैंने भी अपने लिए चावल ही ले लिया था साथ में। तो यहाँ पे दाल में तड़का लगाऊंगी, बहुत सिंपल, हींग, प्याज और लहसुन, जीरा और हरी मिर्च के साथ बस। और दाल मेरी बन चुकी है, दाल को तड़का लगा दूंगी। देन ये होने वाला है मेरा सिंपल सा लंच, जो मैंने 2 बजे ले लिया था। पहले मैंने डुग्गू को खिलाया, उसके बाद जब मैं खाने बैठी तो वो ज़रूर मेरे साथ खाता ही है एक आधा बाइट। तो ऐसा कुछ मेरा लंच होता है। लंच में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आप लंच में कुछ भी ले सकते हो नॉर्मल, क्योंकि हमारे घर में खाना बनता ही स्पेशल ये नहीं कि आपको कुछ अलग से बनाना है। आप कोशिश करो कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हो उसमें बहुत कम ऑयल लो, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करती थी कुछ टाइम पहले तक, बट अभी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और हाँ, जैसे कि आपने मेरा टाइटल देखा 32 बार वाला फार्मूला, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने कभी भी 32 बार वाला फार्मूला यूज़ नहीं किया था। इनफैक्ट मुझे ये लगता था कि यार 32 बार चबाने से कहाँ किसी को कोई भी चीज़ें फ़र्क पड़ता हो, कैसे वेट लॉस होगा, तो मुझे ये चीज़ें लगती थी। बट मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, फिर मैंने उसके बाद स्टार्ट किया। मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया था, बट मैं अभी बताना चाहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। 32 बार वाला फार्मूला मैंने अपनाना शुरू किया और उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आपको क्या करना, कुछ भी आप चीज़ें खा रहे हो ना, आपको 32 बार उसको चबाना है, मतलब अच्छे से छोटी सी बाइट लेके मुँह में अच्छे से चबाना है। देन उसके बाद उसको निगलना है अंदर, तो उससे ना आपका टमी फुल भी रहता है। और टाइम लगा के खाना है आपको, ये नहीं कि आपने बहुत जल्दी खा लिया। और खाना, मेरा क्या आदत था पहले, जब मैं खाना खाती थी ना, तो मुझे फ़ोन पकड़ने की ज़रूर आदत थी। और आपको कभी भी खाना खाते हुए फ़ोन नहीं पकड़ना है, कभी भी। आपको आप दिन में एक टाइम का, जैसे मैं एक टाइम लंच करती हूँ, मैं डिनर नहीं लेती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट को सिंपल ही लेती हूँ। लंच तो मैं चाहती हूँ कि मैं इंजॉय करके खाऊँ। और अगर आप लोग को पसंद है, आप लोग सैलेड ले सकते हो। मुझे सैलेड नहीं पसंद है, ना मुझे सैलेड पसंद है, ना मुझे फ्रूट पसंद है। पता नहीं
मेरी फ्रेंड भी मुझे बोलती है कि तू कौन से टाइप की है, तुझे फ्रूट भी नहीं पसंद है, तुझे सैलेड भी पसंद नहीं है। सच्ची मुझे कुछ नहीं पसंद है, मैं बिल्कुल सिंपल खाना खा के खुश हूँ, मुझे बस अचार चाहिए साथ में। तो यहाँ पे चावल ले लिए थे, 2 रोटी ले लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि डुग्गू ने अभी मेरे साथ दोबारा खानी ही है रोटी, तो मैंने एक उसके लिए रोटी निकाल ली थी। और अभी यहाँ पे मैं अपना लंच करूँगी और उसके बाद मैं मिलूँगी आपको सीधा शाम को, क्योंकि मैंने 32 बार वाला फार्मूला अपनाना शुरू कर दिया है। आप भी 32 बार वाला फार्मूला अपना के देखना, आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने इवनिंग चाय के लिए। तो मैंने थोड़े से मखाने रोस्ट कर लिए है चाय के साथ, क्योंकि बहुत यमी लगता है। आप चाहे मखाने रोस्ट कर लो, चाहे आप नट्स रोस्ट कर लो, चाहे आप इसके साथ रोस्टेड चना ले लो, ब्लैक वाला कुछ भी ले सकते हो चाय के साथ। बस आपको ध्यान रखना है कि चाय कभी भी खाली नहीं पीनी है। मैं पीती थी बट मुझे थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता था ना, मुझे जब मेरे मखाने ख़त्म हो जाते थे तो मेरे को जाने का मन नहीं किया करता था, और मेरे दिमाग से निकल गया था कि यार अभी तो ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट इतना अच्छा ऑप्शन है, और जब हम जियो मार्ट से मंगाते थे तो नेक्स्ट डे आता था। तो यही चीज़ मुझे खटकती थी कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करके लेके आऊँगी। तो बस ये रीज़न था। बट अभी मैं कभी भी चाय खाली नहीं पीती हूँ। मॉर्निंग भी अगर मैं चाय पीती हूँ तो कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। कभी भी चाय आपको खाली नहीं पीना है, क्योंकि हम लोगों से चाय कभी भी नहीं छूट सकती, हम लोग नहीं छोड़ सकते चाय। तो कुछ बातें आप लोगों को समझ आई होंगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मेरे से पूछना, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। यार डुग्गू मेरा आराम से सो रहा है, वहाँ पे हाल देख रहे हो, पिलो कवर उसके साथ लड़ के सोया। और इस टाइम पे बेडरूम की हाल ये हो जाती है। तो मैं चाय पीती हूँ और उसके बाद उसको उठाती हूँ। और कुछ यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे वो मेरे आ चुके हैं। तो अभी मैं चाय पी के फिर आपको मिलती हूँ बाद में। ये इसी का रिमोट। सो गाइस, ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया हो। तो मैंने आज जितना हो सका आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा शूट किया था जो मैं खाना पीना खाती हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि डाइट में मैं ऐसा कुछ भी नहीं लेती हूँ, घर का ही खाना होता है, बस उसको लेने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं जो है 18 to 6 आवर वाला इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। बहुत जल्दी जो है मैं अपना वेट लॉस कर पा रही हूँ। तो उसी के कुछ तरीके हैं, वो धीरे धीरे वीडियोज़ में मैं आपको समझाती रहूँगी। जैसे मैंने आज की वीडियो में आपको कुछ समझाया है। देन अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको अपना अगले वीडियो में समझाऊंगी। ऐसे धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी कि मैं क्या खाती हूँ सारा दिन में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। कोई भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ परसों एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।